अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंस्ट्रक्शन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे अगर आप नहीं भी बनाते तो वो कंपाइलर के थ्रू ऑटोमेटिकली बना दिया जाता है। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल भी आप खुद नहीं करते बल्कि कंपाइलर खुद कर लेता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, देन इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझेंगे। कंस्ट्रक्टर एक क्लास का फंक्शन है। नेम इज़ एग्जैक्टली सेम एज द नेम ऑफ क्लास। आपके इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम एग्जैक्टली वही नाम होगा जो आपकी क्लास का नाम है। आप क्लास के नाम के अलावा हटकर कोई भी नाम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को नहीं दे सकते। हैज़ नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे अगर आप खुद इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आप इसकी कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करेंगे। इवन कि आप इसकी रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं लिखेंगे। आप सिंपल कंस्ट्रक्टर फंक्शन को नाम देंगे जो कि एग्जैक्टली क्लास का नाम होगा, देन उसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओवरलोडिंग इज़ पॉसिबल। हम कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। ओवरलोडिंग के ऊपर हम एक अलहदा से लेक्चर बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझें कि ओवरलोडिंग के अंदर हम मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम बनाते हैं। हमारे एक ही नाम से काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंस होता है। दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड बाय कंपाइलर ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट की लाइफ के साथ ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ उसी वक्त स्टार्ट होती है जब कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया जाता है। यहाँ पर एक और पॉइंट आप नोट कर लें कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का बेसिकली पर्पस ये है कि आप किसी भी क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं या कुछ ख़ास वेरिएबल्स हैं उनको आप इनिशलाइज करवा सकें किसी ना किसी वैल्यू के साथ। तो आइए अब हम इसको बोर्ड के ऊपर समझते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। तो एग्जांपल के लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ सबसे पहले, जिसका नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट क्लास। मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है तो मुझे स्टूडेंट का कुछ डाटा रखने के लिए वेरिएबल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक तो उसका नाम ले लेता हूँ स्टूडेंट का, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें स्टूडेंट की आईडी रखूँगा इंटीजर टाइप का। इसी के साथ ही कुछ फंक्शंस भी होंगे नीचे, वो आप खुद ही अज्यूम कर लें कि हमारे पास कुछ गेट वैल्यू का है, शो वैल्यू के कुछ फंक्शंस नीचे पब्लिक बने हुए हैं। क्योंकि अभी मैंने इन वेरिएबल्स को बनाते हुए कोई भी एक्सेस मॉडिफायर मेंशन नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट सेट हो गए हैं ऑटोमेटिकली। इसी तरह मेरी क्लास भी डिफ़ॉल्ट सेट हो गई है। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास को क्लोज़ कर देता हूँ और अब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं इतनी क्लास की डेफिनेशन लिखता हूँ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसके लिए मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, ये हमारा क्लास नेम है, देन मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम रख लेता हूँ S1 इज़ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो मेरी इस स्टेटमेंट से जो कि मैंने अभी लिखी है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्टूडेंट टाइप का। तो इस क्लास के अंदर अभी हमने क्योंकि कोई कंस्ट्रक्टर खुद नहीं लिखा, कोई भी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन खुद तो नहीं लिखी ना हमने, तो कंपाइलर इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएगा भी सही और उसे कॉल भी कर लेगा। तो कंपाइलर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएगा वो किस तरह का दिखता है वो हम बनाते हैं। तो कंपाइलर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएगा वो इस तरह का कुछ होगा। नेम जो होगा उस फंक्शन का एग्जैक्टली क्लास नेम होगा, उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगी और सिंपल एक खाली विदाउट एनी डेफिनेशन इस तरह का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा जो कंपाइलर बनाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन लैंग्वेज डेवलपर्स ने क्यों बनाया। अगर आप यहाँ पर गौर करें, हमारी एक
ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो किसी ना किसी रियल लाइफ एंटिटी को मेंशन करता है। जैसे इस केस के अंदर मैंने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसका कोई ना कोई नाम भी होना चाहिए और कोई ना कोई आईडी भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और ना ही तो उसका कोई नाम रखता हूँ ना ही तो आईडी रखता हूँ, तो फिर वो एक रियल लाइफ एंटिटी को किस तरह मेंशन करेगा? ये तो एक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के ख़िलाफ़ है। तो इसीलिए यही वो काम था जिस वजह से लैंग्वेज डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन ना ही तो उसका कोई नाम सेट हुआ ना ही तो कोई उसकी आईडी सेट हुई। तो ये ऑब्जेक्ट तो बना है लेकिन ये किसी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पर पूरा उतरने के लिए लैंग्वेज डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, और आज हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर का जो बेसिक पर्पस है वो है वेरिएबल्स को वैल्यू इनिशियलाइज करवाना। जैसे अब मैं एक कंस्ट्रक्टर और बनाता हूँ खुद से, उसके लिए मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, और इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में दो वेरिएबल्स बनाता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का, इसको मैं x नाम देता हूँ, और एक इंटीजर टाइप का जिसे मैं y बोल देता हूँ। और इसकी अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि मेरा जो नेम है असाइन x और मेरा आईडी असाइन y। तो जब मैं कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन खुद से लिख देता हूँ तो कंपाइलर फिर खुद कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, बल्कि वो उस कंस्ट्रक्टर को रन करेगा जो मैंने बना दिया है। ठीक है, अब मैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा स्टूडेंट टाइप का, इस तरह करके s2 न्यू स्टूडेंट, तो मुझे अब जो स्टूडेंट की ये ब्रैकेट है ना, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, जगह ख़त्म है। इस ब्रैकेट के अंदर मुझे दो वैल्यूज़ देना पड़ेंगी, एक तो नाम मैं देता हूँ साकिब, और एक आईडी जो कि मैं 1 रख लेता हूँ इस केस के अंदर। तो अब आप देखें कि जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट की लाइफ स्टार्ट होने के साथ ही वो किसी ना किसी रियल लाइफ एंटिटी को भी मेंशन करेगा। जैसे इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका वैल्यूज़ उस वेरिएबल्स की सेट कर दी, नेम की वैल्यू भी सेट कर दी और आईडी की वैल्यू भी सेट कर दी। तो अब जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसी ना किसी रियल लाइफ एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही वो वजह थी कि लैंग्वेज डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्टर को, उसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है तो वो फिर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के ख़िलाफ़ ना जाए, उसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ भी सेट हो जाएं जो उसके वेरिएबल्स की हैं, ताकि वो रियल लाइफ एंटिटी को भी मेंशन कर सके। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन हम खुद से कैसे लिखते हैं, और अगर हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन खुद नहीं लिखते तो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि ये वाला है एक खुद से बना देता है और खुद ही कॉल कर लेता है। इसी के साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर की हम ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। तो ओवरलोडिंग के लिए हम ऐसा करते हैं कि जिस तरह ये एक डेफिनेशन मैंने कंस्ट्रक्टर की लिख दी है और एक और मैं डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम लिख देता हूँ, लेकिन उसके पैरामीटर्स के अंदर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो वो सेम नेम होगा बट डिफरेंट पैरामीटर के साथ मैं कंस्ट्रक्टर की दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ। और ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट तब होता है जब आप एक ही क्लास के अंदर सेम नाम से दो डिफरेंट फंक्शन बनाएं या दो से ज़्यादा फंक्शन बनाएं, लेकिन उनके पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। अगर आप सेम पैरामीटर सेम नेम के साथ बनाते हैं तो फिर ये ओवरलोडिंग तो नहीं कहलाएगा, ये एरर ज़रूर कहलाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मज़ीद डिस्कशन अगले के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।